अब शिव पुराण का 31वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों सुनो, ब्रह्मा जी द्वारा ये कथा को सुनकर के नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, शिव जी के बिना विष्णु और अन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में से क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों ना हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, है नारद, पूर्व काल में बताता हूँ, पूर्व काल में छू नामक एक मेरा बेटा था, पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा नारद को, ये वो राजा था, दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने चमन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ बहुत बड़ा विवाद किया और छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीचि का ये कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग जिनमें राजा भी सम्मिलित है ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, परंतु छू उनकी बात को न मान करके तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काट करके ये कहता था कि देखो देखो, आठों दिक्पाल जो ये राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग इनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उसका पूजन तथा सम्मान करते हैं, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम सब मिल करके हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर के दधीचि ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देख करके छू ने अपने हाथ से वज्र उठा लिया, दधीचि को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए और उसकी प्रार्थना को सुनकर के शुक्राचार्य जी शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर ही आ गए जहाँ दधीचि के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्रित करके उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान और आरोग्य प्रदान करने के पश्चात दधीचि ने शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। और ये सुनकर के शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया कि हे दधीचि, ऐसा वरदान केवल शिव जी को ही दे सकते हैं। ब्रह्मा आदि विष्णु देवता भी उन शिव जी के ही चरण में के सेवक हैं। उन्हीं की सेवा के द्वारा मैंने भी तो संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर भी अमर हो गया और ये सब राजाओं और मुनियों और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बन करके शिवपुरी में निवास करता है। आज भी बाणासुर शिव जी की सेवा करके दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन गए बैठे थे और अपने उत्तम चरित्र का धर्म की रक्षा करते हैं और शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मणों का पद प्राप्त कर लिया और नवीन सृष्टि को उत्पन्न करके अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी रात दिन शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त कल्प के प्रलय के कल्प के अंत में जीवित बने रहे। मार्कंडेय जी, हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही इस शक्ति को प्राप्त किया कि उनका शत्रु किसी प्रकार जीवित न बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा में लगी रहती हैं, सेवक हैं। सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी है जगदम्बा। रामचंद्र परशुराम बलराम ने भी शिव जी की सेवा पूजा करने से ही अपना परम पद पाया है। विकट अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने भी शिव जी का पूजन करके अमर तत्व को प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा के द्वारा उच्च पद को पाया है। इंद्र देव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्यवर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त कर लिया है। महाकाल के पूर्व जन्म के अक्षर वेद थे, वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, किंतु शिव जी की सेवा करने के कारण उन्होंने भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी आदि तथा अंत को कोई नहीं पारावार नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने, छोटी सी कहानी है,
एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धो दिया, सफाई कर दी, गलती से धो दिया। उसी एक बार के धोने मात्र से राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर वह राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, मर गया चोर, जिसके कारण वह भी परम पद प्राप्ति को प्राप्त हो गया। अतः यदि तुम्हें अमर तत्व की प्राप्ति चाहिए तो शिव की शरण में जाइए, भगवान शिव की ही तुम पूजा कीजिए। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर के दधीचि ने प्रसन्न होकर के कहा, स्वामिन आप मुझे शिव का मंत्र उपदेश तो दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र भी उपदेश दे दिया। और फिर मैंने दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दर्शन दे दिया। अपना दर्शन देते हुए उसने वरदान मांगते हुए कहा। इस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके, मैं किसी के साथ नम्रता पूर्वक वार्तालाप भी न करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुन जिस शिव जी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों के तीनों वरदान दधीचि को दे दिए शिव जी ने। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक पर एक लात मारते हुए कहा, ये कौन पड़ा है? जमीन पर पड़ा था वो छू। यह देख करके छू ने अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उठ करके दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वो विजय प्राप्त कर सका और ना ही वह इस प्रकार कष्ट ही पहुंचा सका किसी को। उस समय राजा छू को ये निश्चित हो गया कि दधीचि ने शिव जी से कोई न कोई तो वरदान प्राप्त कर रखा है। हे नारद, ये देख करके राजा छू लज्जित हो गया और भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसको दर्शन देने के लिए आ पहुँचे। उन्हें देख करके राजा छू ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे कि हे के उपरांत ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा मित्र था, अब वह शत्रु बन गया मेरा, मैं क्या करूं? और शिव जी के वरदान प्राप्त करके वो तो वज्र शरीर से अमर हो गया। उसने मेरा अनादर करके अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी, अहंकार में भर करके कहा, मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस समय विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके ये वरदान दे दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर के ये विचार करने लगे कि यदि मैंने इसे इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं दिया तो वेद का वचन मिथ्या होता है, और इसके साथ ही ये बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव निर्भय है। इसके साथ ये बात भी है कि मैं शिव जी का भगत हूँ और दधीचि भी शिव जी का भगत है, इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई न चल सकेगी आज। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय करके रखो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम ये जान लो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें ये भी बताए देते हैं कि हम दधीचि को किसी प्रकार का श्राप दिलवा देंगे। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय 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 भोले भंडारी, 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 जय जय।